सारा इसका ताने-बाने मिले। और इसमें सबसे अफ़सोसनाक पहलू ये है कि इस जो लंदन प्लान का बानी था, वो एक हाज़र सर्विस फ़ौजी अफ़सर था। और वो अच्छा जी। हाज़र सर्विस फ़ौजी अफ़सर कोई मामूली अफ़सर नहीं, एक डीजी आईएसआई उस वक़्त का ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी था। उसके कहने पे ये सारा प्लान बना और इस प्लान को फ़ैसिलिटेट किया गया। ये बड़ा एक खौफ़नाक उन दिनों में 2013-14 की बात है, यहाँ लंदन में यकदम सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो तेज़ होती नज़र आई हमें। एक तरफ तो डॉक्टर तारुल कादरी साहब कनाडा से अचानक लंदन तशरीफ़ ले आए। उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब जो हैं, वो भी लंदन तशरीफ़ ले आए। फिर उसके बाद देखा चौधरी परवेज़ इलाही और शुजात साहब वो भी लंदन आ गए। जहांगीर तरीन साहब भी लंदन आ गए। और जो पाकिस्तान अवामी तहरीक थी उस वक़्त, उसके दो कुछ और रहनुमा भी यहाँ लंदन आ गए। तो एक अ, कह सकते हैं कि एक पाकिस्तानी सियासत का एक नई-नई हुकूमत बनी थी 2013 में। उसके बाद 2014 में ये एक अनयूजुअल सी एक्टिविटी इसलिए नज़र आई कि जितने हुकूमत मुखालिफ ग्रुप थे, गिरोह थे, सियासतदान थे, वो यहाँ लंदन में इकट्ठा होना शुरू हो गए। तो उस वक़्त हम इनको मुलाकातों इनसे बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक हुई डॉक्टर तारुल कादरी साहब की, यहाँ पे ईस्ट लंदन में, वो जिसमें परवेज़ इलाही साहब भी थे, दूसरे लीडर भी थे। तो इन चीज़ों में हमें जो मालूम हो रहा था, महसूस हो रहा था, कुछ आला सरकारी अफ़सरान भी, वो भी लंदन में हैं। तो इसके बाद जो तह तक पहुँचे, जो चीज़ें हमें मिली कि इसको बाकायदा ऑर्गेनाइज़ करवाया जा रहा है। उन दिनों मैं एक जगह पे काम करता था कुछ अरसे के लिए। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी, वहाँ पे एक साहब थे, जो अवामी तहरीक के डॉक्टर तारुल कादरी साहब के बहुत क्लोज़ थे। और उनको समझ लें कि अनऑफ़िशियली वो उनके राब्ता-कार का किरदार सरअंजाम दे रहे थे। वो एक रिटायर्ड फ़ौजी अफ़सर भी थे। अच्छा ठीक है? जी। वो और कुछ कानूनी वजूहात की वजह से मैं नाम उनका शायद ना ले पाऊँ, लेकिन नाम उनका बिल्कुल मुझे मालूम है। उनके साथ बड़े वो उनके साथ बैठते थे। हम एक कमरा शेयर किया करते थे। अच्छा तो जी। उसमें जी, जिसमें वो बैठते थे और मैं भी बैठता था। तो उस सारी चीज़ों का बहुत सारे फ़ोन कॉल्स जो वो करते थे, तो वो बहुत सारी चीज़ों का मुझे पता लगता था कि ये क्या हो रहा है। तो एक खौफ़नाक प्लान बनाया गया। तारुल कादरी साहब मिले यहाँ पे और उनकी ये मुलाकातें जो हैं, एक से ज़्यादा मुलाकातों में ज़हीरुल इस्लाम साहब भी मौजूद थे। और वो मुलाकात अजमेर रोड पर एक टावर बिल्डिंग है, क्वाड्रेंगल कहा जाता है उसको, उसके अंदर हुई। और उस मुलाकात के उस अंदर तय मुलाकात में प कौन-कौन उस मुलाकात में कौन-कौन शामिल थे जो अब्बासी साहब जिनका नाम ले रहे हैं ज़हीरुल इस्लाम साहब के साथ? जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब थे, इमरान खान साहब थे, तारुल कादरी साहब थे, परवेज़ इलाही साहब थे और एक हमारे जर्नलिस्ट दोस्त भी हैं, वो भी थे। और उन जर्नलिस्ट दोस्त ने अभी इंटरव्यू देते हुए एक एक किस्सा तो उन्होंने बता दिया कि उन्होंने क्या कहते हैं, बिल दिया था एक होटल का। और उन्होंने बड़ा इंकशाफ भी किया था कि वो एक मुलाकात उन्होंने भी करवाई डोरचेस्टर में। तो हमारे मुबश्शिर लुकमान साहब जो हैं, मेरा ख़्याल है वो इस मुलाकात जो अजमेर रोड के एक टावर, जो ब्लॉक ऑफ टावर है उसमें हुई, मेरा ख़्याल है वो भी उसको जल्द वो भी खोलेंगे। तो उस मुलाकात में वो भी मौजूद थे। तो इस अच्छा जी। मुलाकात में एक हाज़िर सर्विस अफ़सर ने देखें कैसे इन लोगों को इकट्ठा किया। और ये आज बड़े जमहूरियत के चैंपियन बने फिर रहे हैं इमरान खान साहब। उस वक़्त ये उनके कहने पे जो है इन्होंने धरना प्लान किया। उस धरने का उन दिनों बड़ा सख्त एक ब्लैकआउट था। अभी तो कहते हैं जी मीडिया पे पाबंदी है, इस वक़्त तो मीडिया पे पाबंदी है कुछ नहीं है, जो उस वक़्त थी। और जो उस वक़्त उस मुलाकात को जो रंगे हाथों पकड़ा, वो मुर्तज़ा अली शाह साहब थे। मुर्तज़ा जी। अली शाह साहब निकल रहे थे लिफ्ट में से, तो वो बल्कि लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ये सारे लोग वो इंतज़ार कर रहे थे लिफ्ट का। तो वो हाज़िर सर्विस अफ़सर भी वहीं पता। और उसी वक़्त एक जो यहाँ पर कर्नल साहब थे, पाकिस्तान हाई कमीशन में जो इन अमूर के इंचार्ज थे, वो भी उस मुलाकात में मौजूद थे। और उस मुलाकात के बाद उन्होंने मुर्तज़ा अली शाह साहब को फ़ोन भी किया कि आपने इसको रिपोर्ट नहीं करना। उन दिनों मुझे याद है कि जियो भी प्रेशर में था, जियो के खिलाफ भी काफ़ी पाबंदियाँ थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपने ये रिपोर्ट किया, तो ये ठीक नहीं होगा। तो वो उसको बाकायदा फैसिलिटेट करवाया गया। उसके बाद मैंने भी कोशिश की अपने इदारे में इसको चलाने की, क्योंकि वो भी नहीं चल सका। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे आए हुए थे नजम सेठी साहब।
नजम सेठी साहब को मैं और मुर्तजा मिले। हम मार्बल आर्च में, आप अक्सर आए होंगे, जहाँ बहुत सारे कबूतर होते हैं। तो जी। उस कबूतर के साथ एक बेंच पे बिठा के हमने नजम सेठी साहब को, मैंने और मुर्तजा अली शाह ने ब्रीफ किया कि ये चीजें हैं। और उन्होंने उस वक्त फिर अपना ये वो लंदन प्लान का एक, याद हो आपने, उन्होंने एक जी, जी, स्टोरी जी। भी की। जी। तो इस मौका पर देखें, उस वक्त फिर इनकी मुलाकातें यहाँ पर सऊदी जो हाई एम्बेसी है, उसके साथ एक ऑफिस है, वो भी एक हमारे जो पीटीआई के लीडर हैं यहाँ पर, उनका ऑफिस है, वहां पे भी मुलाकात हुई। फिर उसके बाद डोरचेस्टर में जो मुलाकात हुई, उसका मुबश्शिर लुकमान साहब ने खुद बता दिया कि उन्होंने बिल भी उनका पे किया। फिर यहाँ पर ईस्ट लंदन बार्किंग के इलाके में, वहां पे भी मुलाकात हुई। तो इस मुलाकात का मकसद एक मंतखब जमहूरी हुकूमत को गिराना, और गिराना क्या, उसका पूरा एक रोड मैप तय किया गया, फाइनेंसेस तय किए गए। और उसके बाद डॉक्टर तारुल कादरी साहब की जो आमद थी पाकिस्तान, उसको फैसिलिटेट किया गया। और एक आज फिर मैं ये बात भी आपको बताऊं कि उस वक्त जो जर्नलिस्ट गए थे डॉक्टर तारुल हाँ, कादरी साहब के ये थे, कि अरेंज किया गया था उनका, ये भी ज़रा बताइए प्लीज़? तो मैंने वो सारे जो जर्नलिस्ट थे, जी। उनका, मेरी जिस इदारे में था, वहाँ कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि जो डॉक्टर तारुल कादरी साहब के है, क्या नाम है, पार्टी के भी लोग हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको अरेंज करें। तो जर्नलिस्टों की लिस्ट मैंने बनाई थी, ठीक है। उन जर्नलिस्टों को, जो जो मीडिया के लोग थे, जी। उसको ले जाने के लिए, ठीक है, उस वक्त उनको भी लेके जाया गया। तो डॉक्टर तारुल कादरी तो साहब का वो ये उसके जो जितने अखराजात थे आने-जाने आगे-पीछे, वो डॉक्टर साहब ने खुद अफ़ोर्ड किए थे या उनके कुछ स्पॉन्सर थे? डॉक्टर साहब ने कहाँ खुद अफोर्ड करना, डॉक्टर साहब तो चंदा इकट्ठा करते हैं, आपको पता है। और सबसे ज्यादा डोनर यूरोप में डॉक्टर तारुल कादरी साहब के ही हैं, तो वो खुद हाँ। तो नहीं करते ना, जो उस वक्त लोग थे करवा रहे थे, तो उन लोगों ने ही पेमेंट्स की ना, जो ट्रैवल एजेंट को है। तो वो पूरा एक स्पॉन्सर्ड जो ट्रिप था डॉक्टर तारुल कादरी साहब का, उनको जो वापस ले जाने के फैसिलिटेट हुआ, और उस जहाज में मैं भी मौजूद था, बाय द वे, मैं भी साथ ही गया था। वो सारी जी। चीजें जो वो मालूम हुई, तो पहले हम आते हैं वो लंदन प्लान के जो जी, 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 वो जी। मंदरजात थे, उसमें यही था कि आप नवाज शरीफ को गिराना है, नवाज शरीफ की हुकूमत को चलने नहीं देना। धरने के प्लान यहाँ पे हुए, ब्लूप्रिंट उसके बने, और उस धरने में ये तय पाया कि नवाज शरीफ को इस हद तक मजबूर कर देना है कि वो इस्तीफा देकर चले जाए। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब ये जो किरदार था उस वक्त ज़हीरुल इस्लाम का, वो एक बगावत के मुतरादिफ था। उन्होंने वर्दी पहन के उस वक्त बगावत की एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ। और आज अगर आप ये कहते हैं कि इस मुल्क को आपने सही रास्ते पे लेके जाना है, तो सबसे पहले ज़हीरुल इस्लाम साहब को आप पकड़े, या पकड़े नहीं तो कम से कम कोई इंक्वायरी कमीशन बनाए। बल्कि मैं तो कहता हूँ उन पे बगावत का मुकदमा होना चाहिए। अब बहुत सारे सबूत जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और उसमें ये साबित हो रहा है कि ज़हीरुल इस्लाम साहब जो हैं वो इसके मेन आर्किटेक्ट थे, और ये एक मोहरे थे इमरान खान। इमरान खान आज बहुत चैंपियन बना फिरता है, वो एक मोहरे की तरह यहाँ फिरता था। तो ये उसकी नवाज शरीफ साहब और की ये बात ठीक है अदर साहब के इमरान खान साहब ने जमहूरियत की पीठ पे छुरा घोंपा, ये मियाँ साहब का, ये फिर इमरान खान साहब के हवाले से ये बात ठीक है फिर? अब मियां इमरान खान जो है वो उस वक्त तो एक ऐसे मोहरे के लिए तैयार, वो किरदार अदा करने को तैयार था कि कुछ भी हो जाए, मुझे किसी तरह इक़्तिदार मिल जाए। तो नवाज शरीफ साहब तो ये कहते हैं कि पीठ में छुरा घोंपा, इससे बहुत आगे था। इतने हुँ। ये बहुत ज्यादा इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की थी। तारुल कादरी साहब भी इसमें शामिल थे, और दूसरे लोग भी आज जिंदा हैं सारे। आप जी। बुलाएं इनको, इनसे पूछें, इनके किरदार का पूछें, उसके नतीजे में आज तक मुल्क स्टेबलाइज नहीं हो सका। तो नवाज शरीफ को इतना मजबूर करने के बावजूद, ये जो बात जो मुबशर साहब ने की थी, मुझे नवाज शरीफ साहब ने हमें खुद बताया यहाँ पर लंदन जी, ऑफिस में, कि जी। उस रात का किस्सा मैं सुनाऊं। उस रात का किस्सा ये था कि चारों तरफ से ये वजीर आजम हाउस को घेरा जा चुका था। उस वक्त वहां पे अपने जो उनके मियाँ साहब के सेक्रेटरी हैं, वो वकार साहब, आप भी मिले जी। हैं उनसे, वो भी जी, जी, अंदर जी, थे। जी, जी। तो उस वक्त भी मियाँ साहब कहते कि इवन यहाँ पे नारों की आवाजें आती थी। और उस वक्त मैसेज जो पहुंचाया गया, अब तो बता दिया मुबशिर साहब ने किसने पहुंचाया, तो मियाँ साहब ने हमें बताया था कि मैंने उस वक्त इनकार कर दिया था कि मैं यहाँ से भी नहीं निकलूंगा। बल्कि ये भी कहा गया था उनको कि आपके लिए हेलीकॉप्टर तैयार है, आप लाहौर चले जाएं। ये तो आप नवाज बात शरीफ ने, करें मलक रियाज साहब की बात कर रहे हैं कि उनके ज़रिए जो पैगाम भिजवाया गया था? जी, जी, बिल्कुल उस रात की बात कर रहा हूँ, जिस रात
वजीर आजम हाउस तक ये लोग पहुंच गए थे, दरवाजे तक पहुंच गए थे, अगर आपको याद हो। तो उस रात को मियां साहब को कहा गया था कि आप यहाँ से निकल जाएं, लेकिन मियां साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा, बल्कि उनको ये भी कहा गया कि आपके लिए हेलीकॉप्टर तैयार है जो आपको यहाँ से लाहौर ले जाएगा, लेकिन मियां साहब ने कहा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो आप इस मौका पर भी देखें कि नवाज शरीफ ने सरेंडर नहीं किया, और हालांकि बाहर लोग खड़े थे, बुलवाई खड़े थे, और उनमें जो लोग, ये भी इतला थी कि एजेंसीज के लोग भी खड़े हैं जो फायरिंग भी कर सकते हैं। इन सख्त हालात के बावजूद नवाज शरीफ ने वहां से निकलने से इनकार किया। तो इस सारे लंदन। अच्छा अच्छा, जरा ये बताइएगा कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब का लंदन प्लान का दोबारा जिक्र करना, और फिर आपको याद है कुछ दिन पहले डीजी आईएसपी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा ठीक है कर लेते हैं इंक्वायरी, अदालती तहकीकात करवा लेते हैं, लेकिन फिर ये शुरू 2014 से करें। तो क्या इधर से नवाज शरीफ उधर से पहले ऑलरेडी डीजीएसपीआर कह चुके हैं और अभी नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, तो आगे जाके कोई ऐसे हालात बन सकते हैं कि उन तमाम किरदारों के बारे में कोई ऐसी चीज सामने आ सकती है, कोई अदालती तहकीकाती कमीशन बन सकता है? जी बिल्कुल, इस पे बड़ी संजीदगी से गौर किया जा सकता है, क्योंकि जो मौजूदा क्यादत है पाक फौज की, वो जो लाइबिलिटीज है पिछले 10 सालों में हुई, उससे वो अपने आप को मुबर्रा करार देती है। वो कहते हैं कि हम्म। इनसे हमारा कोई कोई वास्ता नहीं। तो जिसका इजहार एक जो डीजीआईएसपीआर है वो इनका कर चुके हैं। वो 2014 से कहने का मतलब यही था कि वो जो कुछ इस वक्त लंदन में हुआ, जो कुछ लंदन में किया गया, या उसके बाद जो कुछ हुआ, तो उस सारे मामलात में उस ये लोग मुलव्वस थे, और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, अभी तो मौका आया, मेरा ख्याल है ये भी सोचा जा रहा है कि पार्लियामेंट के जरिए आज जो अदलिया के जो चंद जजेस जो एक जमहूरियत का ये दबाव ना लेने का एक अलम बुलंद किया हुआ, ये वही लोग थे जिन्होंने राना शमीम की जो बयान अल्फी था, उसको इतना मजबूर किया, उसको उसको वापस लेना पड़ा। और राना शमीम ने क्या कहा था बयान अल्फी में कि साकिब निसार ने जो है वो दबाव के तहत चीजें कर रहे हैं, और नवाज शरीफ को जो है नाहल करने की बातें हो रही हैं। तो वो आज यही अदलिया जो उस एक शख्स को जो सजा याफ्ता है, इस वक्त जेल में है, उसको सारी सहूलतें मौजूद है, और इस अदलिया के चंद जजेस उसके सहूलतकार का किरदार अदा करते हैं, वही किरदार अदा कर रहे हैं जो साकिब निसार ने किया था, जो उमर अता बंदयाल ने किया। तो बिल्कुल इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं भी पेश होने को तैयार हूँ उस इंक्वायरी में। मेरा ख्याल है मुर्तजा अली शाह साहब भी पेश होने को तैयार होंगे। बुलाएं उसमें, उसमें मुबशर लुकमान साहब को बुलाएं, उसमें उसके बाद परवेज इलाही साहब को बुलाएं, जिंदा है माशाल्लाह। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब है, उनको बुलाएं। बाकी जो किरदार है जिसके इमरान खान साहब को बुलाएं, और एक पूरी जहीरुल इस्लाम साहब को बुलाएं, उस कर्नल को बुलाएं जो यहाँ पर लंदन में तैनात था, और कर्नल उस के सारी चीजें वो मैनेज कर रहा था। वो बाद में पार्लियामेंट का भी कुल मुख्तार रहा। तो इन सारी चीजों को मेरे ख्याल वक्त आ गया है कि अच्छा, पूरी ये जो इंक्वायरी पार्लियामेंट करके। वाले कर्नल साहब हैं वो उस वक्त यहाँ पर होते थे? अच्छा, ये भी जी आपने एक नया बिल्कुल। इंकशाफ किया आज। तो वो उनको भी बुला के सबको पूछें कि क्या क्या हुआ, किस तरह हुआ, और एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत को किरदार किरदार करने में क्या हुआ। तो इसकी इंक्वायरी बड़ी जरूरी है, और हम पेश होने को तैयार है इस इंक्वायरी के अंदर, और बताएंगे उस वक्त क्या क्या चीजें थी, किस तरह उतारा, और इस सारे मामलात को कैसे एक इंतहा की तरफ ले जाके उसके बाद दारुल कादरी साहब जब यहाँ वापस आए लंदन, तो जी। हीथ्रो एयरपोर्ट पे उन्होंने मुलाकात भी की हमसे डरने के अच्छा जी। बाद। मुर्तजा अली शाह साहब थे, मैं था, और अहमद अली सैयद साहब हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उस वक्त यहाँ पे लंदन में होते थे आजकल पाकिस्तान में, वो भी मौजूद थे। उसमें उन्होंने डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने इतराफ किया कि मैं तो छोड़, मुझे पता लग गया था कि धरने का कोई फायदा नहीं होना, तो मैं छोड़ के जाना चाहता था, लेकिन मुझे इमरान खान साहब कहते नहीं थे चंद दिन और रुक जाए आप। कहते लोग हमारे होते थे और नारे इनके लगते थे। उस वक्त भी उन्होंने कहा कि एक टाइम आ गया कि मेरे पास लोगों को खिलाने के लिए पैसे नहीं रहे। तो उस वक्त उन्होंने इनडायरेक्टली इतराफ किया कि उन लोगों से जिन लोगों ने मुझे वादे ले जा करके लेके गए, उन्होंने बाद में मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया। ये तो हमारे सामने की बात है। तब हाइथ्रो टर्मिनल 5 की 3 या 5 था, उस पे बैठ के वो कनाडा जा रहे थे, तो उनसे पहले उन्होंने हमसे बात की थी। तो ये खौफनाक पहलू था जिसका तशद्दुद का आंसर शामिल किया गया। और आपको मतलब पता ये है उस कह रहे हैं वक्त। आप कि तारुल कादरी साहब कह रहे थे कि हमें बकायदा इस्तेमाल किया गया, ये सारा कुछ बनाने के बाद, वो सारा माहौल क्रिएट करने के बाद हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया गया, ना खाने के पैसे। लेकिन मुझे जरा यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है। आज मैंने एक ट्वीट भी देखा, हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, असद आर चौधरी साहब, उनका ट्वीट है। अक्सर वो ऐसे बड़े खतरनाक किस्म के ट्वीट करते हैं।
बड़े जहरीले हुए हैं आजकल। तो उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि ये जो जब सारा प्लान बन रहा था, उस प्लान में ताहिरुल कादरी साहब ने अपनी तहरीक के लिए खून मांगा था, और वो जो पाशा साहब, जो जनरल शहीदुल इस्लाम जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने वादा किया था जी कि आपको ये खून देंगे। और फिर कुछ अरसे के बाद मॉडल टाउन में एक उसका जिक्र करते हुए दिल कांप जाता है कि जैसे वो वहां पर हुआ। जाहिर है वो उस वक्त की हुकूमत पर इल्जाम लगा दिया गया। क्या इस किस्म की चीज हो सकती है वहां पर, कोई उनके सामने शर्त रखी जाती हो और कादरी साहब की तरफ से इस किस्म की डिमांड? देखिए जी, ये इस चीज़ का तो मुझे इल्म नहीं है कि उस वक़्त शर्त रखी गई कि नहीं रखी गई, लेकिन मॉडल टाउन के सानिया का मुझे इतना इल्म है, जो कुछ हक़ाइक़ मेरे पास हैं, कि मॉडल टाउन का सानिया जो मिनाजुल कुरान का सेंटर था, जहाँ पे हुआ, उसके अंदर से फायरिंग हुई है और अच्छा इसको जी। बाकायदा प्री प्लान किया गया। एजेंसीज़ के कुछ लोग जो बाहर थे, उन्होंने सपोर्ट किया, तो ये एक उसी तहरीक का हिस्सा था जो यहाँ पे लंदन में बनी, लंदन प्लान का हिस्सा था सानिया मॉडल टाउन में। और उस सानिया लंदन प्लान के तहत सानिया मॉडल टाउन हुआ और उसमें जो पुलिस थी, उसको कुर्बानी का बकरा बनाया गया। उस वक़्त की मुंतखब हुकूमत को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें अंदर से लोग शामिल थे, जो अवामी तहरीक के लोग थे, उनकी तरफ से पूरी एक, और बाहर से जो कुछ एजेंसीज़ के लोग थे, जिनकी तरफ से ये किया गया। इसका इसलिए मैं थोड़ा-सा मुझे पता है कि यहाँ पर जो जिन साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जी, जी, जो एक रिटायर्ड फौजी अफ़सर थे, जी। वो जिस कमरे में बैठ के बात किया करते थे, तो मुझे पता लगता था कि इसको क्या हदायत जा रही हैं, किस तरह हो रही हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें होती थी उनकी, मार दो, इस तरह कर देंगे, उस तरह कर देंगे। तो सानिया मॉडल टाउन एक साजिश थी, लंदन प्लान के तहत साजिश थी, जिसका मकसद लाशें गिरा के जो है वो एक मुंतखब हुकूमत को प्रेशर में लाना था। और इसका बिल्कुल। आगाज़ जो है वो अंदर से हुआ था और एक अवामी तहरीक के रिटायर्ड फौजी अफ़सर, बड़े बहुत आजकल बड़े वो लीडर भी हैं, उनका भी नाम आता है कि वो अंदर मौजूद थे और चीज़ें जो हैं वहाँ से इनिशिएट हुई। तो ये बिल्कुल ठीक है। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी एक धरने को खून देने की। खून देने की, तहरीक को खून देने की बात होती है। इलामा साहब जब तशरीफ ला रहे थे तो वो कहते थे कि तुम मुझे खून दो, तो मैं तुम्हें पता नहीं क्या से क्या दे दूँगा, और चलो वो ऐसा हुआ। अल्लाह ताला की ज़ात उनके अगले सफ़र आसान फरमाए। अच्छा सर, अब आप ये वाले ज़िक्र तो करते हैं, बार-बार बता रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब